हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में कि सेट क्या है जावा में। इसके एग्जांपल देखने वाले हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, फिर इसका सेट में कैसे हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि सेट होता क्या है। तो मैं बता दूं कि सेट एक इंटरफेस है जो कि java.util पैकेज में रहता है और ये एक्सटेंड करता है आपका कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, ये थोड़ा सा यार टेक्निकल होगा, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। तो जैसे कि उप्स कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन का, तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस का। और इंटरफेस में जो रहता है खाली अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जिसका बॉडी इंप्लीमेंट नहीं हुए रहता है, बस जो बॉडी स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सेट के बारे में। और चलिए अब इसका नेक्स्ट ये यूज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास तो एरे भी है, एरे लिस्ट भी है, तो हम एरे लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेट क्यों यूज करेंगे एरे लिस्ट को होते हुए। तो सेट हमें एक प्रॉपर्टी या एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लोग यूनिक वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अपने एरे लिस्ट में क्या होता है कि एरे लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू भी हम लोग एंटर कर सकते हैं, बट सेट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ये एक मेन खासियत है सेट का। तो आई होप कि आपको ये सेट का जो इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब चलते हैं, इसका एक बेसिक सा प्रोग्राम देख लेते हैं। चलिए इम्प्लीमेंटेशन में आपको इसका बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक सेट इंट्रो डॉट जावा के नाम से क्लास बना चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे सेट को इम्प्लीमेंट करने वाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट इंटरफेस है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ जिसको मैं दिया हूँ सेट। और ये जो है ये सेट में हम लोग स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल स्टोर करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया हूँ। उसके बाद से अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका एरर दिखाता होगा, लेकिन ये एरर को आप लोग रिमूव करने के लिए सिंपली इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट java.util.star। तो इससे क्या होगा, सेट का और सेट दोनों का ही पैकेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आपका कोई भी एरर दिखा रहा है तो वो एरर भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम लोग चलिए इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। तो सेट में वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इसका ऑब्जेक्ट डॉट। अब हम लोग यूज करेंगे ऐड मेथड। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐड मेथड आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ऐड मेथड यहाँ पे ओपन करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए मैं कोई भी फ्रूट्स का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं लिखता हूँ बनाना सेट डॉट ऐड एप्पल सेट डॉट ऐड ग्रेप्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ और एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल देते हैं सेट डॉट ऐड, और हम लोग डाल देते हैं एप्पल सेम। ठीक है, अब अगर हम लोग यही सेम चीज अगर इंप्लीमेंट किए रहते हैं एरे लिस्ट में, तो वहां पे क्या होता है कि जितना वैल्यू हम लोग एंटर कर रहे हैं वो सारा वैल्यू एज इट इज वहां पे हमें प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि हम लोग इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर रहे हैं या क्या। बट सेट में क्या है कि सेट में हम लोग कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं 2 बार सेट डॉट एड एप्पल, फिर यहाँ पे भी सेट डॉट एड एप्पल लिखो। अब चलिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सेट को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें बस ये खाली 3 ही आउटपुट दिखाएगा, बनाना एप्पल ग्रेप्स, या ये ऐसे दिखा सकते हैं एप्पल बनाना ग्रेप्स, इस तरीके से दिखा सकता है। बट यहाँ पे 2 बार एप्पल शो नहीं करे। ये चलिए हम लोग प्रोग्राम रन करके वेरीफाई कर लेते हैं, रन जावा एप्लीकेशन। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल बनाना ग्रेप्स ये ऑटोमेटिक क्या किया, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद ये हमारे पास डुप्लीकेट भी जो था, डुप्लीकेट को भी रिमूव कर दिया। डुप्लीकेट रिमूव करके हमें जो अपना सेट में वैल्यू एंटर था वो सारा हमें रिटर्न करके दे दिया। तो ये था एक बेसिक सा सेट का रिप्रेजेंटेशन।